अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ, फिर दुबई जैसी कंट्री में कहीं न कहीं जो इस्लामिक मान्यताओं और संस्कृति वाली कंट्री है, उसमें एक भव्य और दिव्य मंदिर स्थापित हुआ और उसी की तर्ज पर आगरा के प्रमुख महोत्सव जनकपुरी जो सस्ती है उसमें आज पोस्टर विमोचन हुआ है और उस पोस्टर को देखा तो वो दुबई की थीम पर पूरा मंदिर दिखाया गया और इसी तरीके से पूरा यहाँ पर रूप दिखाई देगा जनक जनक महल का। मेरे साथ में जनकपुरी आयोजन समिति की महिला संरक्षक मधु बघेल जी उपस्थित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो थीम दिखाई दे रही है मंदिर की और जो पोस्टर विमोचन हुआ है, तो उसकी कहीं न कहीं दुबई की झलक दिखाई दी। आज यहाँ पर जनकपुरी महोत्सव समिति ने इसका जो दुबई थीम महल का पोस्टर का विमोचन किया है। तो ये झलक नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी बार भी जनकपुरी सजी है तो हमारे जो ऑल इंडिया के जो मंदिर हैं उन्हीं को लेके ही कुछ ना कुछ थीम रखी जाती थी। तो ये एक नई थीम है, तो इससे जनता में एक नया उत्साह है और उनको कुछ नया देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो इन्होंने मंच का जो मंच की व्यवस्था की है वो ये है कि जो वीआईपीज हैं उनकी अलग, स्वरूपों की अलग, और जो पब्लिक आएगी उनकी अलग। क्योंकि अक्सर देखा जाता था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब पहले स्वरूप के दर्शन करने जाते थे वीआईपीज लोग, आरती के लिए पहुंचते थे, तो उनके पीछे पूरा एक जत्था जाता था। उस भीड़ की वजह से पीछे के लोग कुछ नहीं देख पाते थे। तो इन्होंने बड़ा बहुत सुंदर तरीके से एक व्यवस्था बनाई है और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छी जनकपुरी इस बार सजने वाली है। एक तो ये यंग टीम है और इनके अंदर नए नए विचार भी हैं, तो अपने विचारों को सबने रखा है और मैं इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस बार एक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी बताया, अभी मंच से मैं सुन रहा था कि जनक महल के आसपास पर्यावरण को एक कोट करते हुए, संदेश देते हुए पूरा सजाया जाएगा, ग्रीनरी लगाई जाएगी, गमले लगाए जाएंगे। तो क्या विचार आया था? बहुत सुंदर विचार है, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत बुरा हाल है। लोगों में कैंसर आजकल देखिए हर तीसरे चौथे 10, मतलब 10 के अंदर अंदर एक व्यक्ति कैंसर का जरूर मिल जाता है। तो बहुत कष्ट की बात है ये हमारे देश के लिए कि इतनी प्लास्टिक हमारे यहाँ फैल चुकी है और प्लास्टिक से ही बहुत कैजुअलिटी भी हो रही है। गाय भी खा लेती हैं, उनका पेट फूल जाता है। आदमी इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। मैं इतने दिन से यहाँ पर कार्यालय पे आ रही हूँ तो इन लोगों का देख रही हूँ मैं कि इन्होंने प्लास्टिक में जो ग्लास में चाय आती थी वो सब बैन किया हुआ है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था है, तो जब जनक महल बनेगा तो वास्तव में कोई ये नहीं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, तो वास्तव में इन्होंने उसका बहिष्कार किया है प्लास्टिक का। एक सवाल और आपसे लूंगा कि निरंतर जो पूजा पाठ हो रहे हैं, कल गणेश उत्सव का जो स्थापित हुए हैं गणेश जी, तो बड़े फूलों के साथ में और यज्ञ का जो रूप होता है वो देकर गणेश जी की पूजा अर्चना की गई है। आप रोजाना आते हैं, भजन प्रस्तुति होती है, आरती होती है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये भव्यता तो दिखाई अभी से दे रही है, आपके मन में क्या चलता है? मेरे मन में ये चलता है कि जैसे भगवान राम सतयुग में उस वक्त जब किसी बच्चे की शादी होती है तो माँ का मन कितना प्रफुल्लित होता है। वो कई महीनों से तैयार पहले से तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। तो हमारे मन में भी ये भाव आया कि जब इस बार भगवान श्री राम जी ने की विशेष अनुकंपा हुई है तो हम उनके विवाह की तैयारियां करते हैं। तो हमने अपना भजन संध्या, सुंदरकांड का पाठ 1 महीने पहले से हम लोगों ने ये शुरू कर दिया कि भाई एक लगना चाहिए, शहनाई बजनी चाहिए, लगना चाहिए कि हमारे शाहगंज में एक बारात आने वाली है और हमारी इतनी सुशील, इतनी सुंदर कन्या है, सीता माता का विवाह होने वाला है। तो हम सब लोग बहुत अच्छे से सब लोग तैयार होके आते हैं, भजन गाते हैं, बहुत सुंदर माहौल रहता है, बहुत एक अच्छा। आखिरी सवाल लूंगा, संरक्षक आप हैं ही हैं, पद तो कोई अहमियत नहीं रखते राम के काम में, लेकिन संरक्षक आप बनी हैं महिला मंडल की, तो कैसे देख रही हैं महिलाओं को? क्या क्या विचार नए नए आते हैं दिमाग में और वो उनके बीच में आप लेकर जाती हैं और सर्जन होते हैं यहाँ? देखिए, कायदे में तो भगवान राम का काम है, संरक्षक तो वो ही है। उनकी जब तक हमारे ऊपर रक्षा नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। मेरा तो सिर्फ एक, पता नहीं इन बच्चों ने प्यार बनाया जो मुझे संरक्षिका का नाम दिया, और मुझे कोई पद वद से मोह नहीं है। मेरी एक टीम है अपनी,
जैसे मैं शमा जैन सक्सेना जी हैं, बत्रा दीदी हैं, हमारी वर्षा सप्रा है और मनीषा अरोड़ा जी है। मतलब हमारा एक टीम है जो हम सुंदरकांड हर महीने करते हैं और उसी के बलबूते पे मैंने ये एक बीड़ा उठाया है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी जो सखियां हैं उनसे मैं हूँ और उन्हीं के जरिए से मैं फलती फूलती कूदती फांदती हूँ, वरना मेरा अपना कुछ नहीं है। आपके आपके मन में कोई भजन आ रहा है, कोई छोटा सा कोट 3-4 लाइन का कोई सुनाना चाहो तो? क्योंकि आपने उस दिन भी मुझे सुनाया था, आज कुछ सुनाना चाहेंगी? आज मैं ये सुनाना चाहूंगी कि जब भगवान राम चित्रकूट से वापस जाने लगे तो वो शबरी का उन्हें ध्यान आया, क्योंकि जो कई वर्षों से वो भगवान की भजन में पूजन में लगी हुई थी। लेकिन आप जानते हो कि हाई कास्ट और लो कास्ट का बहुत बुरा हिसाब किताब रहता था शुरू से। तो वो शेड्यूल कास्ट की थी, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे कि तुम नीच जाति की होगी, तुम्हारे घर भगवान राम क्यों आएंगे? तो भगवान राम तो भाव के भूखे, उनको किसी अमीर व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन वो शबरी एक भगवान के ध्यान लगा के रहती थी कि मेरे राम जरूर आएंगे। जब भगवान राम जाने लगे तो वो 25-30 किलोमीटर आगे जा चुके, तब उन्हें याद आया, चित्रकूट से 25-30 किलोमीटर जब दूर चले गए तो उन्हें याद आया कि मेरा एक भक्त मुझे याद कर रहा है, तो वो वापस लौटे। तो जब उन्होंने वहां जाकर देखा कुटिया में और आवाज लगाई कि मेरी माँ कहाँ बैठी है, सब ऋषि मुनि निकल आए कि भाई हमारे से भगवान राम मिलने आए हैं। माँ बेचारी मैली कुचैली धोती में अंदर बैठी हुई थी शबरी। उन्होंने कहा मेरे घर क्यों आएंगे, मैं तो गरीब हूँ, दरिद्र हूँ, मेरे यहाँ क्यों आएंगे? लेकिन भगवान राम उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचे और सब ऋषि मुनि हैरान रह गए। तो वो देख के भाव विभोर होकर शबरी कहने लगी, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, टूटी फूटी खाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। तो ये की राम जी का भाव उस वृद्धा के, जो उस बूढ़ी औरत माँ के प्रति था, और माँ का भाव उनके प्रति कि उन्होंने अपने झूठे बेर ही खिला डाले। भगवान भाव के भूखे हैं। मैं इन्हीं रामचंद्र जी के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। राम मेरे आ जाओ, क्या सुंदर भाव है। और राम आने वाले हैं 29, 30 और 1 अक्टूबर को आगरा कोठी मीना बाजार मैदान पर। और मैदान सज रहा है जनक महल के रूप में। और जनक महल इस बार जो रूप ले रहा है वो दुबई में जो भव्य मंदिर बना है, इस्लामिक संस्कृति और मान्यताओं वाले देश दुबई में जो भगवान का जो मंदिर बना है, उसी का रूप यहाँ पर जनक महल के रूप में दिखाई देगा। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।